पिछले एपिसोड में कुशवान चेन पिंगन को चैलेंज करने के लिए आया था, जिसके लिए चेन पिंगन भी मान गया था। इसके बाद अगले सीन में हम कुशवान के बचपन का सीन देखते हैं, जहां उसकी ग्रैंडमा किसी आदमी के साथ में बात कर रही थी और उसे कह रही होती है कि तुमने उस बच्चे के फादर को मार दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से उसके मदर के साथ में शादी कर सकते हो। इसके बाद वो ऐसी बातें करते हुए इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और फिर कहने लगती है कि तुम उस लेडी के टेम्परमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसके साथ वाले लेडी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है कि यह तो केवल मनी के लिए है और इसीलिए हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि कुशवान की ग्रैंडमा उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि यह तुम्हारा ही आइडिया था, लेकिन अब तुम्हारे फैमिली की वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि चेन पिंगन के फादर की मौत हो गई थी, लेकिन असल में अभी तक भी उनकी बॉडी नहीं मिली है। अब इसीलिए हम देखता है कि चेन पिंगन और उसकी मदर इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गए थे, लेकिन आखिरकार वे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। मगर वहीं अब उधर हम देखता है कि चेन पिंगन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और अब इसीलिए वो कुशवान के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि कुशवान चेन पिंगन पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन चेन पिंगन भी इतना आसानी से इसका सामना हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि वो इसका सामने कमजोर पड़ रहा था, लेकिन इसके बाद भी चेन पिंगन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से कुशवान के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखता है कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। तभी इसी बीच चेन पिंगन कुशवान के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुशवान इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए चेन पिंगन इसका कुछ नहीं कर पाता। फिर भी वो अपने आप को यहाँ से गिरने से बचा लेता है, जबकि वहीं कुशवान अभी भी इसे छोड़ने वाला नहीं होता। वहीं उदाहरण देखता है कि एक लड़का अपने मास्टर के साथ में बात कर रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या आप कुशवान को ऐसे ही जाने देंगे। तब इस पर उसका मास्टर पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि दोनों साइड में से कौन जीतेगा, लेकिन हम देखता है कि लड़का इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद उसका मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया। तब इस पर वो लड़का कहता है कि कुशवान ज्यादा टैलेंटेड है और इसके अलावा अब तो वह मार्शल आर्ट के सेकंड लेवल में है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद चेन पिंगन उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि तुम वो गोल्डन ड्रैगन कार्प केवल उस चेन पिंगन को बेचना चाहते हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो इस बात से खुश हूँ और क्या आप उस लड़के को पसंद नहीं करते। तब इस पर वो मास्टर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो चेन पिंगन के हेल्प के लिए था और क्या तुम्हें पता भी है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तब इस पर वो लड़का कहता है कि चेन पिंगन के लाइफ पोर्शन को उसके फादर ने तोड़ दिया था, इसलिए भले ही हम उसकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसके लिए तो कुछ कर सकते हैं। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर इसका हाथ चला देता है और फिर उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने वो गोल्डन कार्प उसे दे दिया होता तो फिर उसके बाद चेन पिंगन 3 दिन से ज्यादा टाइम के लिए नहीं जी पाता। फिर वो कहता है कि चेन पिंगन जब तक इस टाउन में रहेगा तब तक उसके पास में कोई भी लक नहीं आएगी। फिर वो कहने लगता है कि जो कोई भी इसे लेने के लिए हिम्मत करेगा वो 7 से 8 बार जरूर मरेगा। तब इसके बारे में सुनकर लड़का समझ जाता है कि मास्टर चेन पिंगन की हेल्प क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद मास्टर कहता है कि चेन पिंगन अभी तक भी सरवाइव कर रहा है और इसीलिए ये चीज भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से चेन पिंगन के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसका फादर उसके लिए कैंडी लाए हुए थे और फिर उसे बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदर तुम्हारा ख्याल रखेगी। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन इसके लिए मान गया था और फिर वो अपने फादर से कहता है कि यह कैंडी बहुत ही अच्छी है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप वापस आना तो फिर से इसे लेकर आना। जिसके बाद हम देखता है कि उसका फादर भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखता है कि चेन पिंगन अपनी मदर के लिए दवाई लेने आया था, लेकिन असल में उसके पास में उतने पैसे नहीं होते और इसीलिए वो आदमी इसे मेडिसिन देने के लिए रेडी नहीं होता। जिसके बाद चेन पिंगन फिर से इसका सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर कहता है कि मेरी मदर सच में बहुत ही बीमार है और इसीलिए प्लीज आप मेडिसिन दे दो। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी इसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें पीट भी दूंगा। तभी अचानक से चेन पिंगन मेडिसिन लेने के लिए अंदर भागता है, जहाँ पर वो उस मास्टर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। फिर चेन पिंगन अपने पास के सारे पैसे लेकर इसका सामने आता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी मदर को बचा लो। जिसके बाद मास्टर कहता है कि पैसा कमाना बिजनेसमैन के लिए नेचुरल बात है, लेकिन फिर भी हमें अपने इंसानियत के बारे में नहीं भूलना चाहिए। फिर वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में उतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके लिए इतना सेमलेस नहीं होना चाहिए। फिर वो इसके मनी वाले बैग को लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन के लिए उधार दूंगा, जिसके बदले में तुम्हें मेरे लिए मेडिसिन कलेक्ट करना होगा और इस तरह से तुम्हें इसे मुझे चुकाना होगा। जिसके बारे में सुनकर चेन पिंगन तुरंत इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो मेडिसिन लेने के लिए माउंटेन पर आ गया था, जहाँ पर कि ये चीज इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती और हम देखता है कि वो तो यहाँ से एक बार नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है। और फिर शाम को हम देखता है कि वो मेडिसिन लेकर मास्टर के सामने आ गया था, जिसके बाद इसे देखने के लिए मास्टर तुरंत इसका पास आता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि चेन पिंगन इसे धोखा देने के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए
इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम तो केवल ग्रास लेकर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे इतना आसानी से धोखा दे सकते हो। अब इसीलिए वो इस पर गुस्सा होकर कहता है कि क्या इस तरह से तुम अपना मदर को ठीक करना चाहते हो। तब इस पर चेन पिंगर रोते हुए कहने लगता है कि मेरी मदर घर में अकेली है, इसीलिए मुझे डर था कि मेरी मदर को भूख लगी होगी और इसीलिए मैं दोपहर में कुकिंग करने के बाद मेडिसिन लेने के लिए गया। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन इसके लिए माफी भी मांगता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन के बॉडी पर बहुत सारे इंजरी के निशान होते हैं, इसीलिए मास्टर आखिरकार इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखता है कि वो इसे अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम इसका मदद से माउंटेन पर ऊपर जाने में थका हुआ महसूस नहीं करोगे। जिसके बाद चेन पिंगन भी इसे सीखने के लिए रेडी हो गया था। वहीं चेन पिंगन फिर से कुशवान का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो फिर से इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि दोनों में फिर से बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। अब इसीलिए चेन पिंगन भी किसी तरह से अपने आप को इसका अटैक से बचाने लगता है, जहां हम देखता है कि कुशवान अभी भी इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, इसीलिए चेन पिंगन ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने नहीं टिक पाता और वहीं कुशवान फिर से इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी चेन पिंगन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कुशवान से वहां से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन वहीं कुशवान इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए आ गया था। जिसके बाद चेन पिंगन भी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि वो इस बार भी कुशवान के सामने कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए कुशवान फिर से इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और हम देखता है कि उसने फिर से इसे इंजर कर दिया था। फिर वो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे इतना जल्दी मिलूंगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की स्टैचू कोलैप्स होने लगती है और इसीलिए वे दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुशवान अभी भी चेन पिंगन को कोई मौका नहीं देता, जहाँ हम देखता है कि वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब इससे देख चेन पिंगन भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो कुशवान के सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए कुशवान फिर से इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब इसीलिए निंग को भी चेन पिंगन के बारे में चिंता होने लगी थी, जिस पर कुशवान कहता है कि अभी तो मैं इसका साथ में फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मरना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। वहीं उधर चेन पिंगन बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसके बाद भी कुशवान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत ही चेन पिंगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर हम देखता है कि उसने इसे और ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तभी चेन पिंगन फिर से इसका साथ में फाइट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो कुशवान के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि कुशवान इसे बहुत बुरे तरीके से पीटने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि निंग कुशवान के साथ में फाइट करने लगती है और फिर चेन पिंगन से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन अपने पास्ट के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर वो इस समय माउंटेन से अपने घर पर जा रहा होता है और हम देखता है कि उसकी कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन फिर भी हम देखता है कि सबसे ज्यादा उसे अपने मदर के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो किसी तरह से अपने घर पर वापस आ गया था, जहाँ पर वो तुरंत अपने मदर के लिए कुछ बनाने लगता है और वहीं अभी भी उसकी कंडीशन उतनी सही नहीं थी, लेकिन वहीं हम देखता है कि उसके मदर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मगर फिर भी हम देखता है कि चेन पिंगन इसके लिए नहीं मानता और वो इसे बनाने के बाद अपने मदर को पीने के लिए देता है। फिर वो कहने लगता है कि आज तो चाइनीज न्यू ईयर है और कैसा होगा कि हम एक साथ में स्प्रिंग फेस्टिवल कॉपलेट को पोस्ट करें, लेकिन वहीं हम देखता है कि गर्म होने के वजह से चेन पिंगन की मदर इसे नहीं पी पाती और इसीलिए वो इसे नीचे रख देती है। तभी चेन पिंगन अपने मदर से पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तब इस पर उसकी मदर कहती है कि मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सही नहीं हूँ। मगर अभी भी हम देखता है कि चेन पिंगन के मदर की कंडीशन उतनी सही नहीं होती और इसीलिए चेन पिंगन इसे मेडिसिन को पीने के लिए कहता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन की मदर भी इन सारी चीजों से इमोशनल हो गई थी और फिर उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो इसे बाहर जाकर स्नो को देखने के लिए कहती है और फिर कहती है कि मैं अकेले में कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन इनकी बात मानकर वहाँ से चला गया था। तब इसे देख उसकी मदर कहने लगती है कि इस दुनिया में इतना अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है और उसमें भी यह तो मेरा बेटा है। वहीं उधर चेन पिंगन अभी भी काफी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो प्रे करता है कि मेरी फैमिली सही रहे। मगर वहीं अब इसकी मदर ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाती और फिर हम देखता है कि कुछ टाइम के बाद उनकी मौत हो जाती है। वहीं उधर बाहर बहुत सारे लड़के फायरवर्क के साथ में खेलने लगे थे और इसीलिए चेन पिंगन भी अपने मदर को इसे दिखाने के लिए आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी मदर कुछ भी नहीं बोल रही है, इसीलिए चेन पिंगन अब इस बात से काफी डर गया था और फिर रोते हुए कहता है कि मॉम आप एक बार अपने आंखों तो खोलिए। लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया था कि उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई है, इसीलिए चेन पिंगन इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर रोते हुए कहता है कि प्लीज आप मुझे अकेला छोड़कर ना जाइए। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वो बर्फ में ही लेट गया था, जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई होती है। मगर तभी हम देखता है कि उसे अपने मदर की सोल फील होती है जो इसके माथे को चूमते हुए यहाँ से गायब हो जाती है।
इसके बाद हम देखता है कि चेनपिंगन इसके बारे में याद करके काफी उदास हो गया था, जबकि वहीं हम देखता है कि कुशवाहा ने निंग को भी इंजर्ड कर दिया था और फिर हम देखता है कि वो इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए जाना लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त चेनपिंगन ने आकर इसे रोक दिया था और अब इस तरह से वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि कुशवाहा को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से चेनपिंगन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो। लेकिन वहीं अब चेनपिंगन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहां हम देखता है कि वो कुशवाहा के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है, इसीलिए कुशवाहा इस बार इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद हम देखता है कि इन दोनों में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, जहां चेनपिंगन अब कुशवाहा के ऊपर भारी पड़ने लगता है और अब इसीलिए वो चेनपिंगन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी से भी चेनपिंगन अपने सिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से कुशवाहा इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, लेकिन अब इसके वजह से कुशवाहा इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन वही अब चेनपिंगन भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है और फिर हम देखता है कि इनके बीच में बराबरी की टक्कर होने लगी थी। लेकिन वही कुशवाहा अभी भी इसका सामना हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, जहां हम देखता है कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और इसीलिए दोनों इसमें फिर से एक दूसरे को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि कुशवाहा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो फिर से चेनपिंगन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखता है कि चेनपिंगन इस बार इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए कुशवाहा से बहुत बुरे तरीके से पीटने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो, क्योंकि तुमने तो अपने पेरेंट्स को भी मार दिया और इसीलिए तुम मेरा ओपोनेंट कैसे हो सकते हो। लेकिन तभी अचानक से चेनपिंगन इसके ऊपर अटैक करके इसे दूर कर देता है, जिसके बाद वहीं कुशवाहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन चेनपिंगन इसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर हम देखता है कि वो उस मास्टर के सिखाए हुए टेक्निक को यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद चेनपिंगन कुशवाहा का अटैक से अपने आप को बचा लेता है और फिर उसने इसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो कुशवाहा को कोई चांस नहीं देता और फिर अपने मदर के बारे में याद करते हुए कहता है कि मैं सर्वाइव जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने अटैक से कुशवाहा को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी कुशवाहा फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद हम देखता है कि चेनपिंगन अपने पास वाले खंजर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और कहता है कि आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तो क्या आपको लगता है कि चेनपिंगन सच में कुशवाहा को मार देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।